ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 15 जून को। सूर्य अभी तक वृषभ राशि में थे, वहां से निकल करके ये मिथुन में जाएंगे, तो कैसे अपना प्रभाव देंगे उसी के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। इस ट्रांजिट का प्रभाव बताने के पहले मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। जो भी लोग मेरे वीडियोस से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़ करके देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना काम करने में उतना नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आपके लाइक्स मिलते हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है कि और काम करें एस्ट्रोलॉजी में। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। ये जो ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का 15 तारीख को, 15 जून को, अभी तक क्या था कि सूर्य वृषभ राशि में थे। तो वृषभ जो है वो शुक्र की राशि है, तो सूर्य अपने शत्रु के घर में थे, वहां पे उनकी स्थिति काफी कमजोर कही जाती है। बहुत कंफर्टेबल स्थिति में सूर्य नहीं रहते हैं, क्योंकि सूर्य जो प्लेनेट है, अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं तो सूर्य सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, या ये कह लीजिए कि ग्रहों में जो जहां से सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है, वो ही सूर्य है। तो सूर्य जब मिथुन में आएंगे, तो मिथुन क्या है कि जो हमारी नेचुरल जोडियक साइकिल है, वहाँ की तीसरी राशि होती है, और वही जो राशि होती है वो सूर्य वहाँ पे काफी अच्छी स्थिति में होते हैं। और बुध की वो चूंकि राशि होती है, तृतीय स्थान होता है, तीसरा भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस का भाव होता है। तो सूर्य जब वहां पर आते हैं ट्रांजिट में, तो काफी अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि 3, 6, 11 उपचय भाव होते हैं वहां पर। सूर्य जैसे ग्रह का जो ट्रांजिट होता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो अब चूंकि सूर्य अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो वो जो अपना प्रभाव देंगे काफी हद तक अच्छा देंगे। ये जरूर है कि ये जो ट्रांजिट का प्रभाव रहेगा, ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में सूर्य कहीं आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा ये गोचर होता है, 1 महीने के करीब रहता है। तो सूर्य जब मिथुन राशि में आएंगे, तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, मृगशिरा के, आद्रा के और पुनर्वसु के। कहने का तात्पर्य ये है कि मंगल के 2 चरण से और राहु के 4 चरणों से होकर के, और पुनर्वसु जो गुरु हैं उनके 3 चरणों से होकर के इनका ट्रांजिट होगा। तो आपकी कुंडली में जहां भी कहीं मंगल की राशियां होंगी, या मंगल जहां बैठे होंगे, गुरु की जो राशियां होंगी, गुरु जहां प्लेस्ड होंगे और राहु जहां पे प्लेस्ड होंगे, साथ ही साथ सूर्य की जो राशि हो, सूर्य जहां प्लेस्ड होंगे, उन सारे भावों से मिला जुला एक संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जो है जब किसी राशि में गोचर करता है, तो अपने नक्षत्रों से होते हुए निकलता है ट्रांजिट में। वो उसको जो उसका पाथ है 30 डिग्री का, उन जिन जिन नक्षत्रों से होकर के जाता है, तो उन नक्षत्रों को एक्टिवेट करता है। तो वो जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लेके बैठे होते हैं, उन भावों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो ओवरऑल एक स्थिति बनेगी सूर्य की मिथुन में, ये अपना प्रभाव सभी के लिए अच्छा ही देने का प्रयास करेगी, क्योंकि सूर्य अपने मित्र के घर में आ गए हैं। मिथुन जो कि बुध की राशि है, उनके फ्रेंड है, तो परिणाम देने में राशि का उनको सपोर्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझिए। और नेचुरल जो जोडियक साइकिल है, उसका 3rd हाउस मतलब कि पराक्रम का भाव, वहां से भी उनको इनडायरेक्टली एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो ओरिजिन है, प्लेनेट किस राशि से मूव कर रहा है, तो वो उसका जो बेसिक क्वालिटीज हैं उस राशि की, उसका सपोर्ट प्लेनेट को मिल जाता है। तो जब राशि सपोर्टिंग होती है, तो प्लेनेट परिणाम देने में काफी सक्षम हो जाता है, अच्छे से वो अपना खुल करके रिजल्ट दे पाता है। तो वृषभ की तुलना में सूर्य का जो गोचर मिथुन में होगा, वो काफी अच्छा प्रभाव दे सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन, लग्न और राशि वालों के लिए बताऊंगी। तो वीडियो को आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। लग्न राशि आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो भी आपके हॉरोस्कोप में चार्ट बना होता है, जहां लिखा होता है लग्न कुंडली, वहां आप देखिएगा कि ऊपर के साइड में जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, वहां जो नंबर होगा वो आपकी लग्न राशि होती है। और उसी कुंडली में देखिएगा जहां चंद्रमा लिखा होता है, उस जगह पे जो नंबर डाला होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला के देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत करीब तक पता चल पाएगा। बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए तुला, इस वीडियो में आपको तुला से मीन तक बताऊंगी, तो तुला वालों के लिए बात कर रहे हैं। देखिए तुला वालों के लिए जो ये ट्रांजिट होगा, ये आपके भाग्य भाव से होगा, 9th हाउस से होगा। 9th में मिथुन राशि है, वहां पे होगा।
आपके लिए जो सूर्य है आपके इनकम के भाव का एकादश भाव 11th हाउस का लॉर्ड होकर के आपके भाग्य भाव से जा रहा है। काफी अच्छा गोचर रहेगा, आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा। भाग्य का पिता का काफी भरपूर सहयोग मिलेगा। स्पेशली जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट रहेगा। और 9th हाउस से सूर्य का ट्रांजिट होना, देखिए यहाँ पर जो आपको सूर्य का रिजल्ट मिलेगा, सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो सारी चीजें इस 9वें भाव से जो इनका ट्रांजिट है उनको उभारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पे मिथुन की राशि पड़ी हुई है। तो उन चीजों की वजह से जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो चीजें बढ़ जाएंगी। इनडायरेक्टली आपका ये 3rd हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट डालेंगे सूर्य यहाँ 9th में बैठ करके, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, इन सारी चीजों में करेज देंगे आपको। ये जरूर है कि जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका टोन है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, क्योंकि सूर्य प्लेनेट है तो कहीं ना कहीं ईगो भी दे देता है ये। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल जो तुला वाले लोग हैं आपके लिए, या आपके अगर आप एजुकेशन से जुड़ करके हैं, किसी भी तरह के हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में आपका रुझान बढ़ेगा। इस तरीके से आपके लिए ये ट्रांजिट रहेगा। ओवरऑल ये है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को बढ़ाने का काम करेंगे सूर्य। यहाँ पे 9 से जाएंगे तो आपके तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो आपकी लाइफ में मेहनत बढ़ जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इनकम कहीं ना कहीं से इनकम का फ्लो बढ़ेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए देखिए, जो सूर्य का ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके लिए 8th हाउस से हो रहा है। तो 8वें भाव से सूर्य का जाना और वहां पे मिथुन की राशि का होना, अष्टम से सूर्य का गोचर। सूर्य जैसा प्लेनेट जो इतना तेज प्लेनेट है, राशिक प्लेनेट है, वो जब 8वें भाव से जाएगा तो उसके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि सूर्य प्लेनेट है ये। तो सूर्य का 8वें भाव से ट्रांजिट होना, ये आपके लिए थोड़ा सा आप अपने एक्टिविटीज के प्रति केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि 8वां भाव अंधेरे का भाव होता है, और वहां पर सूर्य जैसा ग्रह जब जाता है तो वो चीजों को उजागर करने का काम करता है, उसको लोगों के बीच में लाने का काम करता है। तो ये 2 तरह से आपको परिणाम दे सकता है। एक तो आपके लिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये अकल्ट की ओर प्रेरित करे, आध्यात्मिक विषयों की ओर, गूढ़ विषयों की ओर आपका रुझान बढ़ जाए। इस तरह की स्थिति आपके लिए निर्मित कर सकता है सूर्य का जो गोचर होगा अष्टम भाव से। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपकी जो पैतृक संपत्ति वगैरह है, धन से संबंधित जो चीजें हैं, वो दिलाने का प्रयास करे। लेकिन जो इनका मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए आपका जो पूरा इंटरेस्ट है वो गूढ़ विषयों की ओर बढ़ेगा। इस तरह का आपको जरूर देखने को मिलेगा इस ट्रांजिट में। और यहाँ से बैठ करके आपके वाणी भाव को देखेंगे, आपके कुटुंब भाव को देखेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने बातचीत का जो आपका तरीका है उसको आप बैलेंस करके चलिएगा, कि परिवार के अंदर कोई वाद विवाद इस तरह की चीजें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और भी रहेगी आप लोगों के लिए, जो भी लोग का व्यापार है, बिजनेस है, क्योंकि ये आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड रहेंगे, 10th भाव के मालिक होकर के आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे। तो जो आपका व्यवसाय है उसमें आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि उसमें किसी तरह के लॉसेस होने के भी, सडन लॉस होने के भी योग निर्मित करा सकता है ये जो सूर्य का ट्रांजिट रहेगा। तो नुकसान के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। कोई इस तरह से कार्य क्षेत्र में चीजें नहीं होने पाए, कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होने पाए जो कि आपको लॉस का सामना करना पड़े। तो कार्य क्षेत्र के प्रति थोड़ा आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। वृश्चिक वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति जरूर देंगे। और जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होंगी तो उनके प्रति जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि सूर्य का गोचर जब भी 8वें भाव से होता है तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पास्ट में किए हुए गलत चीजें होते हैं उनको भी ये पब्लिकली लाने का काम करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि ये आपके लगन का भी प्रभाव देंगे, और अष्टम से गुजर रहे हैं तो हेल्थ को लेकर भी आपको सजग होकर के रहने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में होने का मतलब ये हुआ कि ये आपके भाग्य भाव के मालिक होकर के आपके 7th भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। 7वें भाव से जो सूर्य का गोचर है ये आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाएगा। जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उन चीजों की वृद्धि करेगा। जीवन साथी के द्वारा आपको कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित करेगा। आप
जो स्वयं है आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने का काम जरूर करेगा। लेकिन इसी के साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि सातवें भाव से सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, तो आप अपने बोलचाल का ध्यान रखिएगा। आपके अंदर एक तरह का ईगो भी पैदा हो सकता है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में जो संबंध है उसको डैमेज करने का काम कर सकता है। तो धन वालों को जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपके व्यवसाय को तो वृद्धि दे देगा, लेकिन आपके संबंधों को बिगाड़ने का कार्य कर सकता है। तो रिलेशनशिप को लेकर के आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि 9th का लॉर्ड होकर के, इसका त्रिकोण का मालिक होकर के ये केंद्र में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के द्वारा लाभ की जरूर निर्मित करेगा, या जीवन साथी के लाइफ में कुछ वृद्धि आ जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फिर मकर वालों के लिए बात करते हैं, तो ये आपके 6th हाउस में हो रहा है। यहाँ पर सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में आ रहे हैं, तो तरीके से विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित हो रही है। ये ट्रांजिट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका जो जॉब है, व्यवसाय है, जो लोग स्पेशली सर्विस सेक्टर से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या किसी तरह की नौकरी में है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि का योग करेंगे, जो भी आपकी सर्विस है उसमें आपको प्रोग्रेस देने का काम करेंगे। पहले से कुछ वाद विवाद वगैरह होंगे, डिस्प्यूट होंगे, उसमें आप वो सारी चीजें आपकी सुलझती हुई दिखाई पड़ेंगी। कोई आपका पुराना रोग वगैरह होगा, उन चीज़ों को ये ख़त्म करेंगे, या किसी भी तरह का कुछ ऋण जैसी सिचुएशन रही होगी, उन सारी चीज़ों को ये सॉल्व करने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य हैं और ये 6ठे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका गोचर होता है। हालांकि आपके अष्टमेश हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि कुछ छिटपुट चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हो, उनको ये रिजॉल्व करेंगे। मतलब कि जो भी दिक्कतें रही होंगी पहले आपकी, उनमें कहीं ना कहीं कमी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये मकर वालों के लिए कोई अच्छे प्लेनेट नहीं होते हैं, अष्टमेश होते हैं, लेकिन इन ट्रांजिट में अच्छी जगह आ रहे हैं, तो ये जॉब वगैरह से जुड़ करके अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। ये आपके 12th हाउस के ऊपर आस्पेक्ट डालेंगे, तो कुछ खर्चे वगैरह ला सकते हैं, तो खर्चों के प्रति थोड़ा आप सावधान होकर के रहिएगा। अनावश्यक आपका खर्च नहीं होने पाए, इन चीज़ों के प्रति आपको ध्यान रखना रहेगा। अष्टमेश होकर के इनका 6ठे भाव में आना कुल मिला करके आपके लिए अच्छा गोचर रहेगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। तो देखिए, जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके जो ये ट्रांजिट होगा ये आपके 5th हाउस से होगा। 5वें भाव में सूर्य का गोचर होना, और यहाँ पर सूर्य आपके लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th में आना, जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है उसमें आपको एक मजबूती देंगे, एक लगाव, अफेक्शन, इस तरह की चीज़ें बढ़ना। या जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कहीं कुछ इस टाइप के रिलेशन आ जाए जिनसे मैरिज जैसी चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ें। कुछ न कुछ ये प्रेम और मैरिज का कनेक्शन बनाएंगे जो कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं आप लोगों के लिए। लेकिन कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके 5म भाव में रहेंगे, तो क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। जो भी लोग किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का राइटिंग का, फाइनेंस से जुड़ करके कोई काम है आपका, किसी भी तरह का जो क्रिएटिव वर्क होता है, चाहे वो एक्टिंग है, राइटिंग है, कुछ भी है जो फाइनेंस वगैरह से जुड़ करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य है, जो लोग गेम्स वगैरह के फील्ड से जुड़े होते हैं, सभी के लिए ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मजबूती आएगी। ये जरूर है कि ये 5th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सॉरी, बच्चों के साथ में जो आपका संबंध होता है उसका आपको ध्यान रखना रहेगा कि बच्चों से किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए। आय के योग आपके लिए बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका जो एस्पेक्ट रहेगा वो 11th हाउस पे रहेगा, तो धन लाभ के योग निर्मित कराएंगे। जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है उसमें एक लगाव, अफेक्शन आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस दृष्टि से ये अच्छा है। लेकिन ट्रेडिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो उसको देखते परखते हुए करिए, क्योंकि 5वें भाव के कारक भी होते हैं सूर्य, तो कारक ट्रांजिट में अपने ही स्थान पे आ रहा है, तो उन चीज़ों के आपको ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देंगे लाइफ में। कुल मिलाकर के ठीक है कुंभ वालों के लिए भी। अब मीन वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, जो मीन लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य का ट्रांजिट आपके 4th हाउस से हो रहा है, और ये आपके 6वें हाउस, 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा परिवार के अंदर की चीज़ों के प्रति सावधान होकर रहने की ज़रूरत है। फैमिली के अंदर किसी तरह का वाद विवाद, डिस्प्यूट, इस तरह की चीज़ें नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी मदर जो हैं उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता के भाव में, मदर के घर में जा रहे हैं सूर्य, 6ठे भाव की ऊर्जा को लेकर के ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो किसी तरह का माँ को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें नहीं आने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मीन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट रहेगा कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि 4th हाउस में सूर्य का ट्रांजिट होना ये आपके घर के अंदर की जो चीज़ें रहेंगी वहाँ पे थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव ला सकते हैं।
हालांकि अच्छे प्लैनेट हैं ये, अपने आप में काफ़ी अच्छे प्लैनेट हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि आपके कार्यक्षेत्र में ये प्रभाव देंगे पॉजिटिविटी के साथ में। 4th से ये ट्रांजिट करेंगे तो जो इनकी एस्पेक्ट रहेगी वो आपके 10th हाउस के ऊपर जाएगी। तो कार्य व्यवसाय में तो ये आपको इनडायरेक्टली एक वृद्धि देने का काम करेंगे, लेकिन परिवार के अंदर की जो चीज़ें रहेंगी उन चीज़ों के प्रति आप थोड़ा सा सतर्क होकर के रहिएगा, विशेष रूप से अपनी मदर की हेल्थ के प्रति, क्योंकि माँ का घर है वो, तो माँ के ही स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे सबसे पहले ये, या माँ के साथ में जो आपका संबंध है उसमें कहीं उतार चढ़ाव ला सकते हैं। तेज ग्रह है, ईगो पैदा करता है, तो ईगो का जो संबंध होता है वो किसी के भी साथ हो सकता है, मदर के साथ भी हो सकता है, तो माता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। चौथा भाव आपके सुखों का भाव है, और यहाँ पर 6ठे भाव की ऊर्जा को लेकर के ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो आपके जो सुख हैं उनमें भी कुछ कमियां कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के प्रति आपको सजग होकर के रहना है। ओवरऑल ये है कि मीन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट है कुल मिलाकर के औसत है। ये ट्रांजिट जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो मेष को और सिंह कन्या वालों को और मकर वालों को काफ़ी अच्छा दे रहा है। बाकी सभी के लिए कुल मिलाकर के औसत सा परिणाम देगा। और एक रेमेडीज भी मैं आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि बहुत छोटा ट्रांजिट है, ये 1 महीने का ट्रांजिट है। तो जिन लोगों की महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं सूर्य होंगे तो आपको विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये सामान्य तरीके से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सूर्य कब मिथुन में आए और कब यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन ये जरूर है कि आप अपने सूर्य को मजबूत करिए। तो सूर्य को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, सूर्य को जल चढ़ाना, और सूर्य की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना, जैसे गेहूं वगैरह है वो सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं लोगों को। सूर्य के मंत्रों का जाप करना, और सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि आप अपने पिता का बहुत सम्मान करें। पिता, क्योंकि सूर्य सीधे ही पिता को दिखाते हैं, तो आप अपने पिता के साथ में जितना अच्छा आपका संबंध होगा, सूर्य प्लेनेट आपके लिए उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। तो रेमेडी के तौर पे सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप अपने घर से शुरू करें। जब आपके फादर आपसे खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो सूर्य प्लेनेट ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव परिणाम देने लगेगा। क्योंकि बाहर की तो जो एक्टिविटीज़ है वो हम बाहरी तौर पे करते हैं, घर से रिश्तों से करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और सूर्य को आप मजबूत करेंगे तो जो आपके इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो आपके हृदय से संबंधित हो, पेट से संबंधित हो, या आपके बोन्स हड्डियों से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें हों, आँखों से संबंधित कुछ दिक्कतें हों, सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। सूर्य महत्वपूर्ण ग्रह है और अच्छी जगह से जा रहे हैं कंपेरेटिवली, जो इनकी पहले की स्थिति थी उसकी तुलना में भी अच्छे राशि से होकर के गुजरेंगे, तो सभी के लिए ये भरसक अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना प्रभाव देता है तो कहीं ना कहीं उसके बेस में, उसके जो रूट में जो बेसिक चीज़ है वो जरूर इन्वॉल्व होती है। जब भी आप लोग किसी ट्रांजिट के रिजल्ट को सुनते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये जरूर ध्यान दिया करिए कि जो प्लेनेट है वो अगर फ्रेंडली साइन से होकर के जा रहा है, मतलब कि राशि उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है, तो राशि का तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से जो है कंपनसेट हो जाती हैं। और किस हाउस से जा रहा है उसका भी प्रभाव होता है। तो सूर्य जो है जब 3 से 6 से 11 से और 10 भाव से होकर के जाता है इन 4 हाउसेस से, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देने का प्रयास करता है। तो राशि का उसको पूरा सपोर्ट मिला है, इसलिए जो सूर्य का रिजल्ट होगा कुल मिलाकर के अच्छा ही रहेगा। और स्वास्थ्य, जहाँ पे भी ये नेगेटिव हाउसेस से होकर के जाएंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, जैसे कि आपकी हड्डियों में पेन करना, या जो आंखों की रोशनी होती है उसमें कहीं कुछ कमी ला दें, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा आप सभी लोग, और सूर्य को मजबूत करिएगा, तो ये आपको प्रभाव को मिला करके अच्छा देखने को मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए कोई नए वीडियो के साथ में। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मेरे कुछ वास्तु के वीडियोज़ हैं, आप लोग उस प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। अभी बहुत अधिक तो नहीं है, 3 वीडियोज़ हैं, उसमें से एक वीडियो बहुत अच्छा है, इसमें मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, उसको आप लोग देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसमें उसकी लिंक डाल दूँ। और जो भी लोग नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।